नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पे। आप सभी का स्वागत है हमारी इकोनॉमी वीकली सेशन में, जहां पे हम पूरे वीक की न्यूज़ कवर कर रहे हैं व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन आल्सो। अब यहाँ पे मेंस में ये कैसे हेल्प करता है, जब आप इकोनॉमी को हमारे स्टैटिक पोर्शन को जब आप करंट के साथ रिलेट करके फिर पैरेलल चल के पढ़ते हैं, दैट क्रिएट्स अ डिफरेंशिएशन ऑफ यू फ्रॉम अदर एस्पिरेंट्स। आपके नोट्स भी और ज्यादा अच्छे बनते हैं। प्लस जब आप चीजों को लिंक करके पढ़ोगे तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स का पता लगता है, या फिर आप टॉपिक्स को इजी वे में भी कैरी कर सकते हो। तो अगर मैं इस वीक की न्यूज की बात करूं तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज व्हिच इज आवर हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम 2024। अब यहाँ पे अगर आपको इस न्यूज की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे अगर आपको इसमें से मेंस अगर इसके रिलेटेड कहीं भी कहीं ना कहीं मेंस में से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, या फिर पॉवर्टी रिडक्शन की बात हो, या फिर हमारे डेवलपमेंट की बात हो, तो आप इन चीजों को लिंक करके भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ये इकोनॉमी के किस पर्सपेक्टिव के साथ लिंक्ड है। सो दैट आप जब भी मेंस में क्वेश्चन आंसर लिखो, जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करो, तो वहां पे आप एग्जाम्पल्स देके चीजों को लिंक कर सको। तो यहाँ पे दिस इज द पर्पस ऑफ आवर इकोनॉमी वीकली सेशन विच इज again I am repeating this statement that it is going to be very helpful for your of course prelims and for your mains also। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट न्यूज की बात करूं विच इज हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम 2024, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, दैट इट इज रिलीज्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि ये चीज कौन इनिशिएट करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे एक जो ये जो न्यूज में क्यों है, बिकॉज दिस इज रिसेंटली रिलीज्ड, हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम 2024 हैज बीन रिलीज्ड, जो सबसे पहले कब इनिशिएट करा गया था, हमारे 2019 में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है दैट इट वाज इनिशिएटेड इन 2019। अब ये जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट प्रमोट्स सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एंड यू ऑल नो कि आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर जो है एक सेपरेट टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है जो कि सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे अगर आपको एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ज्यादा कहाँ पे पूछा जाता है, हमारे मेंस में, तो आप ये चीज वहां पे कोट कर सकते हो, इसकी एग्जाम्पल भी वहां पे दे सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है इसका, दैट इट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे नॉलेज एक्सचेंज जैसी बात करी गई है, दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फॉरम, हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फॉरम 2024। एंड नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, एंड इट हैज असेस टू इन्वेस्टर्स ऑल्सो। ये जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं जो इनके हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, अगर मैं इनकी बात करूं, तो ये किसके साथ लिंक होते हैं, हमारे 2025 सस्टेनेबल गोल्स के साथ। अब ये 2030 जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं, उनके साथ हम इनको लिंक करके पढ़ते हैं, बिकॉज यू ऑल नो हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिनको हमें अचीव करना है बाय 2030। तो यहाँ पे ये जो टारगेट है, यहाँ पे लिंक करा जाता है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ, दैट इट इज हेल्पफुल इन अचीविंग आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्या है, अगर अगर हमारे इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर को ये बूस्ट करेगा, तो दैट विल रिड्यूस आवर पॉवर्टी लेवल। तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्या है, दैट इट विल लीड टू इंक्लूसिव ग्रोथ। अब यहाँ पे हमारा जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, ये भी सेपरेट एक टॉपिक है, ये हमारा सेपरेट कॉन्सेप्ट है, एंड नो वन नोज कि कब यूपीएससी कौन से एंगल से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दे दे। तो तभी मैं ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन करती हूँ बार बार कि कोई भी न्यूज आ रही है तो डोंट थिंक ये जो डायरेक्ट न्यूज जो है वो क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी। हमेशा जब भी आप प्रिपरेशन करो, मेंस पर्सपेक्टिव से करो, ताकि जब क्या हो, जब आप आंसर राइटिंग करो तो आप उसको वहां पे भी कोट कर सको। और प्लस अगर उसमें से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि बेसिकली कोर इकोनॉमी से पूछा जाता है, अगर आपको वहां पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। नो, बिकॉज वहां पे आपको कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी है। तो यहाँ पे इट गिव्स बूस्ट टू इंक्लूसिव ग्रोथ ऑल्सो। नेक्स्ट क्या है, इट ट्रांसफॉर्म
एग्री फूड सिस्टम ग्लोबली। अब यहाँ पे किसकी बात करी गई है? ग्लोबली बात करी गई है। और जब यहाँ पे ग्लोबल की बात आती है तो आई वॉन्ट यू टू नो दिस कि यहाँ पे इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसके कितने मेंबर्स हैं? 72 कंट्रीज जो हैं दे आर अ पार्ट ऑफ इट, फ्रॉम विच इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इट। बट यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल हंगर की बात करूं, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्लोबल हंगर की बात आती है, ग्लोबल हंगर की बात आती है, या फिर हमारे ग्लोबल पॉवर्टी की बात आती है, ग्लोबल पॉवर्टी की बात आती है, तो यू कैन मेंशन दिस इनिशिएटिव स्पेसिफिकली, क्योंकि ये किस में हेल्प कर रहा है? बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स है दैट आर ग्लोबल इन नेचर, जो कि ग्लोबली देखी जाती है, उनको रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है? इट एक्सेलरेट्स व्हाट? सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये न्यूट्रिशन को भी बढ़ावा देता है, ये न्यूट्रिशन को भी बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इनिशिएटिव है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, किसमें? एग्रीकल्चरल सेक्टर में। नेक्स्ट क्या है? दैट इट एम्पावर्स वल्नरेबल पॉपुलेशन, इट फोकसेस ऑन पुअर एंड रूरल एरियाज। तो ये जो है इट इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट आर हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम। और यहाँ पे अगर मैं की हाइलाइट्स की बात करूँ तो वो ये है दैट यहाँ पे बात करी गई है हमारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की, टू गिव बूस्ट टू व्हाट? आर एग्रीकल्चरल सेक्टर, आर एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो यहाँ पे जो 2024 का फोरम है, इट इज फोकसिंग ऑन प्रेजेंटिंग ओवर 100 इन्वेस्टमेंट केसेस विच इज सीकिंग $16.6 बिलियन इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, नाउ दिस स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है गोल, कि यहाँ पे इस जो पर्टिकुलर फोरम है विच इज हैंड इन हैंड इन्वेस्टमेंट फोरम 2024, इसका पर्टिकुलरली गोल क्या है? सो इट हाईलाइट्स अबाउट टू लिफ्ट द पॉपुलेशंस out of hunger and out of poverty. What? Out of hunger and out of poverty through strategic investments in agriculture. तो यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है कि अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को बूस्ट करें, या फिर अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ पे इट विल लीड टू व्हाट? इट विल लीड टू रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इट विल रिड्यूस आवर ग्लोबल हंगर। तो यहाँ से भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे भी पड़ता है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि अगर ग्लोबली किसी भी एरिया पे कोई चीज हो रही है तो वहां पे हमारे इंडिया पे भी इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड अगर कुछ इंडिया में हैपनिंग होती है तो उसका ग्लोबली भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सो ऑल द कंट्रीज, ऑल द इकोनॉमीज आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो यहाँ पे if India is not a part of it, so don't think that this particular topic is not relevant. This is of course very relevant for your examination perspective। और इसके आपको ये जो छोटी छोटी चीजें हैं which I have mentioned, उसको आपको ध्यान में रख के अपने नोट्स में इसको नोट डाउन करना है। और इसमें आपको अपने स्ट्रैटेजिक जो हमारी कोर इकोनॉमी के हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं उनके साथ लिंक करके आपको चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इट एनहांसेस रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज by employing sustainable practices and climate smart strategies also। नेक्स्ट हमारे पास जो पर्टिकुलर जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज रीजनल फोकस, के इसका क्या है? रीजनल फोकस पे भी ये हेविली रिलाई करता है। सो सेवरल रीजन्स विच वर गिवन स्पेशल अटेंशन आर अफ्रीका एंड जाम्बिया जैसे जो हमारे जाम्बिया जैसे रीजन्स है, इनके ऊपर स्पेसिफिकली क्या करा गया है? स्पेसिफिकली फोकस करा गया है। सो दिस टॉपिक, दिस पर्टिकुलर डेटा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के ऊपर। सो यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करूं तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसको कौन रिलीज करता है। Now this is released by Concern Worldwide and German Aid Agency। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि इसको कौन रिलीज करता है। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको कौन रिलीज करता है। और इसमें अगर मैं इंडिया का रैंक देखूं सो दिस इज 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज। तो यहाँ पे जब इसको रैंकिंग दी जाती है तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इसमें 127 कंट्रीज जो है वो कंसीडर करी जाती है। और इंडिया का रैंक, स्पेसिफिकली इंडिया का रैंक 2024 में कितना रहा है? दैट इज 105th।
105th। और अगर आपको याद होगा तो हमारे क्वेश्चन आया था इस बार 2024 एग्जामिनेशन में, हमारे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, जहां पे हमने इंडिया की रैंक की भी बात करी थी। वहां पे किसके ऊपर क्वेश्चन करा गया था? हमारे इंडिया की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। तो वहां पे अगर ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्रू यूपीएससी, तो यहाँ पे आप इन चीजों को, ये जो हमारे जो करंट अफेयर्स हैं, आप इन चीजों को लिंक करके अगर आप स्पेसिफिकली ये डेटा वहां पे डालते हो, तो वहां पे आपका क्वेश्चन, जो आप क्वेश्चन का आंसर कर, जो आपका आंसर है वो ज्यादा अच्छे से आप फ्रेम कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर मैं और बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे आएगा कि 105th जो इंडिया को रैंक दिया गया है, इससे इट फॉल्स अंडर सीरियस कैटेगरी, इट फॉल्स अंडर सीरियस कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर और मैं बात करूं, सो इट इंक्लूड्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ऑल्सो। तो यहाँ पे इंडिया का स्कोर क्या है? यहाँ पे इंडिया का स्कोर क्या है? इट इज 27.3, इट इज 27.3। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसके इंडिकेटर्स की, कि जो हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कितने इंडिकेटर्स के ऊपर कंट्रीज को रैंक करता है। सो बेसिकली ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है, इट कंसीडर्स 4 इंडिकेटर्स। अब वो 4 इंडिकेटर्स क्या क्या है? सबसे पहले है हमारा अंडर नरिशमेंट, ठीक है, सबसे पहले है हमारा अंडर नरिशमेंट। नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड स्टंटिंग, उसके बाद है चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी। सो ये जो 4 इंडिकेटर्स है ये स्पेसिफिकली कंसीडर करे जाते हैं, और इन इंडेक्सेस के बेसिस के ऊपर रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज को, और उसकी क्रक्स जो निकाला जाता है उस बेसिस के ऊपर इन टोटल जो है वो क्या करा जाता है, कंट्रीज को रैंकिंग दी जाती है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, कि जो हमारा 9.9 स्कोर है, हमारे इंडिया की रैंकिंग कितनी है? हमारे इंडिया का स्कोर क्या है? इट इज 27.3, है ना। और रैंक कितना है? हमारा रैंक कितना है? इट इज 105th रैंक। यहाँ पे रैंक और जो स्कोर है आपको याद रखना है। बट अगर मैं स्कोर्स की बात करूं, कि कौन से स्कोर अगर कितना है, कितना सेट है, तो उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर कंसीडर करा जाता है। तो अगर मैं 9.9 की बात करूं, सो इट इंडिकेट्स लो लेवल ऑफ हंगर, इट इंडिकेट्स लो लेवल ऑफ हंगर। वेयर एज अगर मैं बात करूं 10 से लेके 19.9 तक, क्या इंडिकेट करता है? मॉडरेट लेवल इंडिकेट करता है। बट उससे ज्यादा अगर हमारे पास 35 से लेके 49.9 तक रैंकिंग है, सो इट इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स अलार्मिंग सिचुएशन। और जो 50 तक अगर किसी की रैंकिंग आती है, तो वो एक्सट्रीम रैंकिंग आती है, दैट इज एक्सट्रीम अलार्मिंग। वेयर एज अगर मैं बात करूं किसकी, हमारे इंडिया की, जिसका रैंक क्या है, जिसका स्कोर क्या है, इट इज 27.3%। तो यहाँ पे हमारे इंडिया को स्कोर दिया गया है दैट इट फॉल्स अंडर सीरियस कैटेगरी, इट फॉल्स अंडर सीरियस कैटेगरी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंडिया के स्कोर की, सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो इंडिया का स्कोर है, इट हैज फॉलन डाउन सिंस 2000। हाउएवर जो चाइल्ड वेस्टिंग है एंड चाइल्ड स्टंटिंग है, इट हैज रिमेन्ड वेरी हाई, ठीक है। सो ये जो पॉइंटर्स है आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करने हैं, और ये चीजें जो है आपको याद रखनी है। अब अगर मैं बात करूं रिपोर्ट के बारे में, सो द रिपोर्ट ट्रेसेस दैट 13.7 आउट ऑफ द पॉपुलेशन has been undernourished। और यहाँ पे 35.5% जो है the children 35.5% of children are stunted, and 18.7% children are under children wasted, and 2.9% क्या है, are the children who are dying before the 5th birthday। मतलब जो 5 साल की उम्र से पहले पहले मर रहे हैं, या जिनकी 5 साल की उम्र से पहले पहले जिनकी डेथ वाले केसेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, वो कितना परसेंटेज है हमारा? 2.9%, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सर्वे की बात करूं, सो इंडिया जो है, इंडिया हैज द हाई चाइल्ड वेस्टिंग रेट ग्लोबली, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है दैट हैज बीन फेस्ड बाय इंडिया, ये जो सिचुएशन है आपको याद रखनी है। बट यहाँ पे अगर मैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, तो यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इट हैज अपोज्ड दिस स्टेटमेंट। The government of India has stated
कि यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट करा जाता है इट इज़ नॉट एक्यूरेट, इट इज़ नॉट समवेयर एक्यूरेट, जो डेटा जो है वो लिया जाता है दैट इज़ नॉट एक्यूरेट इन मैनर, दिस इज़ नॉट टेकन बाय आवर करेक्ट वेबसाइट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, कि कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं, कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स है विच हैज़ गिवन बूस्ट टू what this has given boost or to reduce this problem that India is facing। तो यहाँ पे कुछ स्कीम जो आपको स्पेसिफिकली आपको नोट डाउन करनी है या स्पेसिफिकली आपको मेंशन करनी है अपने नोट्स में, वो पहली है हमारे मिड डे मील जैसे जो प्रोग्राम्स हैं जो चलाए जाते हैं, जिनका मेन पर्पस क्या है, टू रिड्यूस द हंगर लेवल, टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन इंडिया। नेक्स्ट क्या है, हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, हमारा सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जैसी जो स्कीम्स है दैट हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। सो दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स जिसमें क्या करा गया है, जिसमें ध्यान रखा गया है कि जो प्रॉब्लम्स है, जैसे हंगर की प्रॉब्लम है, हमारे पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, उसको रिड्यूस करा जा सके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, और हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। तो ये जो है कुछ स्कीम्स हैं, these are some of the initiatives and schemes that has been taken by the government of India to reduce poverty, और इस जो सिचुएशन है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको रिड्यूस करने के लिए और सिचुएशंस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास जो न्यूज़ है इस वीक में, दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि हमारे 3 पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। सो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट कैसे होती है, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी इकोनॉमी में, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पे ये जो 3 पर्सनालिटीज हैं, इन्होंने स्पेसिफिकली अपनी जो रिसर्च करी है वो इस तरीके से करी है, इस चीज़ के ऊपर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर करी है कि हमारा जो कंट्रीज है वो कैसे, कुछ कंट्रीज जो है वो डेवलप्ड बन जाती हैं, और जो कुछ कंट्रीज है वो डेवलपिंग ही क्यों रह जाती हैं, और जो कुछ कंट्रीज है वो अंडर डेवलप्ड क्यों रहती हैं। तो यहाँ पे दे हैव स्पेसिफिकली रिसर्च्ड अबाउट द डेवलपमेंट स्टेटस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, और उसके पीछे कौन कौन से रीजंस रहते हैं। तो इस न्यूज़ में हम पर्टिकुलरली पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रीजंस जहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी है और किसी कंट्री की इकोनॉमी अभी भी अंडर डेवलप्ड है। सो उससे पहले व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हम देखें देखें कि किन किन लोगों को, किन जो हमारी 3 पर्सनालिटीज हैं, हमारी 3 पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनको इस बार क्या मिला है, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। सो फर्स्ट इज साइमन जॉनसन, नेक्स्ट इज जेम्स रॉबिन्सन एंड डेरन। ये 3 पर्सनालिटीज ऐसी हैं जिनको इस बार नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया है। अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी रिसर्च के ऊपर बात करूं, सो इन्होंने क्या करा है कि डेवलपिंग और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें डिफरेंशिएशन कहाँ क्रिएट होती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस चीज़ को पुश करते हैं कि कोई कंट्री क्या हो, डेवलप्ड हो, या कोई कंट्री अगर लैक बिहाइंड कर रही है तो उसके पीछे रीजंस क्या है। प्लस दे हैव गिवन द डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रॉस्पेरिटी ऑफ डिफरेंट नेशंस। अब यहाँ पे कोई कंट्री प्रॉस्पेरस कैसे होता है और कोई कंट्री जो है वो लैक बिहाइंड कैसे करता है, उसके जो है हमें स्पेसिफिकली रीजंस दिए गए हैं, जिनके पीछे इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव जो इंस्टीट्यूशंस है, दीज आर वन ऑफ द रीजंस। अब यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस की बात करूँ, सो द पावर्स दैट आर रूलिंग अस, ठीक है, अगर मैं इसमें इंक्लूड करूँ डेमोक्रेसी के बारे में। सो डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट कैसा है कि यहाँ पे हमारे लोगों की जो है लोगों को सुन के जो है वो डिसीजन लिया जाता है। अब यहाँ पे अगर हमने किसी पावर को इलेक्ट करा है तो पीपल आर सो स्ट्रॉन्गर कि वो उनकी गद्दी जो है वो छीन भी सकते हैं इफ दे आर नॉट वर्किंग वेल, इफ दे आर नॉट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन से मतलब क्या है कि वो पावर विच इज रूलिंग अस, बट उनका मेन एम क्या है, दे आर एमिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करा गया है कि दीज इंस्टीट्यूशंस लीड टू व्हाट, दीज इंस्टीट्यूशंस लीड टू developed nations, these institution leads to developed nations because they are focusing on the welfare of people, on the welfare of people। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन की, अगर मैं इसकी एक एग्जांपल लूँ हमारी डिक्टेटरशिप की, अगर किसी भी कंट्री में डिक्टेटरशिप चल रही है, वहाँ के जो लोगों की सुनवाई नहीं है, अगर वहाँ के लोगों को जो उनके लोगों का जो
यू कैन से कि जो उन लोगों के इंटरेस्ट हैं अगर उनको कंसीडर नहीं करा जा रहा है तो उस नेशन को डेवलप होने से, अगर मैं बोलूं कि अगर वो नेशन डेवलप होगा, दैट इज रॉन्ग टू से, क्योंकि वहां पे क्या है, डिक्टेटरशिप जैसा माहौल है, वहां पे एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यहाँ पे इनकी रिसर्च इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो रिसर्च है वो एक इकोनॉमी के ऊपर है कि एक इकोनॉमी डेवलप कैसे बनती है और अंडर डेवलप्ड जो है वो किन किन रीजंस के कारण रहती है। और अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज की, तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है, इट इज फॉर्मली नोन एज बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज एंड दिस इज इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। और यहाँ पे अगर मैं 2013 की 2023 की बात करूं, तो 23 में हमें जो नोबेल प्राइज दिया गया था इकोनॉमिक्स में, दैट वाज गिवन टू क्लॉडिया गोल्डन। और इनकी जो रिसर्च थी, यहाँ पे रिसर्च क्या थी, द डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ डिफरेंट नेशंस। और यहाँ पे अगर मैं 23 की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ क्लोडिया गोल्डन की, तो यहाँ पे इनकी रिसर्च किसके ऊपर मेंशन थी, सो देयर रिसर्च वर्क वाज इन वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स। ठीक है, तो ये जो है दिस इज द न्यूज अबाउट नोबेल प्राइज। नेक्स्ट हमारे पास क्या है न्यूज, हमारे ग्लोबल एमपीआई इंडेक्स 2024 के ऊपर है। सो दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड अबाउट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और यहाँ पे अगर मैं इस इंडेक्स के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें कितनी कंट्रीज कंसीडर होती हैं, तो 107 कंट्रीज जो है, these are a part of multi-dimensional poverty index. Next अगर मैं बात करूं, so it was first developed in what, it was developed in 2010 by Oxford Poverty and Human Development Initiative and यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पे ये चीज जो है स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, एंड आप इस चीज को क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो अपने किसी भी आंसर राइटिंग में। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंडिकेटर्स की, सो ऑल इंडिकेटर्स आर इक्वली वेटेड विद इन ईच डायमेंशंस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके स्कोर्स की, तो यहाँ पे इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1। और यहाँ पे स्कोर जितना हाई होगा, इट मीन्स वहाँ पे जो हंगर लेवल है उतना ही ज्यादा हाई है। तो यहाँ पे जो क्या करा जाता है, कंट्रीज को स्कोर्स के ऊपर डिवाइड करा जाता है, कंट्रीज को स्कोर्स दिए जाते हैं, जहाँ पे अगर उसका स्कोर सबसे ज्यादा है तो इट मीन्स वहाँ पे जो हंगर लेवल है वो भी ज्यादा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंटर है विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, वो ये है कि इंडिया हैज शोन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ओवर द इयर्स। अब यहाँ पे अगर मैं डेटा की बात करूं, तो यहाँ पे डेटा जो है वो ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द डेटा 415 million people are lifted out of multidimensional poverty between 2005 and 2022। और अगर मैं इंडिया के पॉपुलेशन की बात करूं, सो द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 55.1% in 2005 to 6 and to 16.4% in what, in 2022। तो यहाँ पे ये जो है डेटा इंपॉर्टेंट है कि देयर इज सीन अ रिडक्शन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। यहाँ पे जो लोग हैं दैट जो परसेंटेज है लोगों का जो देखा जाता था हमारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुआ है। ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो द रिडक्शन इन पॉवर्टी हैज बीन पर्टिकुलरली मार्क्ड इन रूरल एरियाज with large scale improvements in sanitation, nutrition and housing। और यहाँ पे जो पर्टिकुलर मैं रीजन की बात करूँ, अगर मैं इंडिया के पर्टिकुलर रीजन की बात करूँ, तो यहाँ पे बिहार जो है, बिहार इज अ पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंट्रीज के साथ कंपेयर करूँ, तो इंडिया हैज अचीव्ड इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी मेकिंग अ स्टैंड आउट अमंग इट्स नेबर्स। अगर मैं कंपेयर करूँ उसको बांग्लादेश या फिर नेपाल से, तो इंडिया हैज स्टैंड आउट समवेयर, इट्स पॉवर्टी द पीपल इन द पॉवर्टी लेवल हैज बीन डिक्रीज्ड। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अर्बन एंड रूरल डिवाइड की, तो यहाँ पे इस इंडेक्स में देखा गया है कि द रिडक्शन has been more pronounced in what, in rural areas as compared to urban areas। next अगर मैं बात करूँ policy implications की, that is respective of India, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए हैं टू मेक रिडक्शन इन द पॉवर्टी लेवल ऑफ पीपल। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स आएंगे, स्कीम्स आएंगी। सो वन इज प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला स्कीम है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। सो यहाँ पे कुछ कुछ जो हमारी स्कीम्स हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली फोकस करा है किसके ऊपर, हमारी पॉवर्टी की रिडक्शन के ऊपर। पॉवर्टी
रिडक्शन के ऊपर। और जब हम ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे, जब हम पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे पॉवर्टी का, तो हम ये जो स्कीम्स हैं वहाँ पे भी पढ़ेंगे। बट अगर आप इनको नोट डाउन करके रखो, अगर आप अपने नोट्स में डाल के रखो, तो हम आपको क्या करेंगे, ये उस टाइम पे ज़्यादा हेल्प करेंगे। और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, ताकि क्या हो, हमारे जो लोग हैं दे कैन कम आउट ऑफ पॉवर्टी लेवल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रेलेवेंस फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो यहाँ पे अगर पॉवर्टी रिडक्शन की बात आती है, सो यू शुड नो कि दिस इज one of the goals of sustainable development goals that has to be achieved by 2030. तो यहाँ पे MPI aligns with SDG 1 which focuses on what? Which focuses on no poverty. और यहाँ पे अगर मैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की बात करूँ, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 की भी, विच फोकसेस ऑन ग्लोबल हेल्थ, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 की भी, विच फोकसेस ऑन क्वालिटी एजुकेशन, एंड 6 की भी, विच फोकसेस ऑन क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एंड ऑफ कोर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 विच फोकसेस ऑन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, और ये जो गोल्स हैं, दिस हैज टू बी अचीव्ड बाय व्हाट? दिस हैज टू बी अचीव्ड बाय 2030। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी के ऊपर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमने बोला है कि बिहार ने कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखाई है, विच दिस इंडेक्स शोज। तो यहाँ पे रीजन्स लाइक बिहार एंड उत्तर प्रदेश कंटिन्यूज टू शो लेवल्स ऑफ पॉवर्टी डिस्पाइट सम इंप्रूवमेंट। और यहाँ पे अगर मैं केरला और तमिलनाडु की बात करूं, सो इट शोज बेटर परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल द डायमेंशनल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, चैलेंजेस की, सो चैलेंजेस हमारे इंडिया के लिए क्या है, so it is specifically they have specifically focused on what rural and tribal areas continue to face high levels of deprivation, and India needs to improve more of nutrition, school attendance and quality of services in health and education to ensure that no one is left behind. तो ये जो स्पेसिफिकली जो हमारे एरियाज हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, दैट हैज टू बी ओवरकम। तो ये इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे जो चैलेंजेस है, वन इज मॉल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारा जेंडर इनइक्वालिटी जो है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, एंड इनकम इनइक्वालिटी। ये जो 3 रीजंस है, जो हमने 4-5 रीजंस अभी करे, दीज आर द चैलेंजेस जिनके कारण जो है हमें जिनको ओवरकम करना है, ताकि हम so that we stand out of every country, we stand out of different countries, ताकि हम क्या कर सके, हमारा जो लेवल है, हमारा जो एरिया है हमारा, इम्प्रूव हो सके इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट है। नाउ इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट का अगर मैं स्पेसिफिकली मेंशन करूं, तो ये क्या बताता है, डिफरेंट इकोनॉमीज की सिचुएशन को बताता है। हमारी जो अलग अलग सिचुएशन, जो हमारी अलग अलग इकोनॉमीज हैं, उनकी सिचुएशन को बताता है कि कौन सी सिचुएशन, जो कौन सी इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा डेवलप्ड है, कौन सी डेवलपिंग है, कौन सी डेवलपिंग है। हमारी प्रॉस्पेरिटी के बारे में ये ध्यान रखता है, प्रॉस्पेरिटी के बारे में ध्यान रखते हैं। एंड ऑफ कोर्स द टॉपिक सेज हमारी फ्रीडम के ऊपर, हमारी फ्रीडम के ऊपर, और जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है जिनको हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। सो यहाँ पे इंडिया का रैंक क्या है, इट इज 84 आउट ऑफ 165 कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कंट्रीज कितनी है, 165 है, और इंडिया का रैंक क्या है, यहाँ पे 84th रैंक है। अब यहाँ पे इसको कौन रिलीज करता है, सो इट इज रिलीज्ड बाय द हेरिटेज फाउंडेशन। अब यहाँ पे अगर मैं इनके इंडिकेटर्स की बात करूं, सो दिस स्पेसिफिकली यूजेस 5 इंडिकेटर्स, साइज ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी लीगल सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी इंडेक्स, साउंड मनी को देखता है, कंसीडर करता है, फ्रीडम टू ट्रेड इंटरनेशनली इंटेंशनली, एंड अबाउट द रेगुलेशंस। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट रैंक, या फिर जो द फर्स्ट रैंकर हु हैज अटेन्ड इन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इज हांगकांग, और जो 165th जिसकी जो वर्स्ट सिचुएशन बताई गई है, दैट इज ऑफ वेनेजुएला। तो यहाँ पे आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ध्यान रखना है, इंडिया का रैंक क्या है और इसको कौन रिलीज करता है ना, दिस इज द सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ऑफ 2024। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको याद रखना है दैट इट इज रिलीज्ड बाय व्हाट, इट इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है, और आपको ये चीज भी याद रखनी है कि इसको रिलीज करा जाता है ट्वाइस अ ईयर, जिसमें सबसे पहले इसको अप्रैल में रिलीज करा जाता है, अप्रैल में रिलीज करा जाता है, नेक्स्ट इसको रिलीज करा जाता है अक्टूबर में। ठीक है,
इट इज फर्स्ट रिलीज्ड इन अप्रैल और नेक्स्ट इसको कहाँ पे रिलीज करा जाता है, इट इज रिलीज्ड इन अप्रैल। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा ग्लोबल अगर मैं इकोनॉमिक आउटलुक की बात करूं, सो इट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड को कंसीडर करा जाता है। इट इज बेसिकली अ फॉरकास्ट। यहाँ पे किसकी बात करता है ये, इट इज बेसिकली अ फॉरकास्ट कि कौन सी कंट्री आने वाले टाइम में उसकी ग्रोथ की परसेंटेज क्या रहने वाली है, आने वाली कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जो ग्रोथ करने वाली है, ये कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको चैलेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं, या बेसिकली किसकी जो हमारी जो इकोनॉमीज है, वर्ल्ड की इकोनॉमीज है, वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। और अगर मैं इसको एक क्रक्स की बात करूं, अगर मैं इसको एक शॉर्ट फॉर्म की बात करूं, सो यू कैन से कि ये क्या है, हमारे रिपोर्ट कार्ड की तरह है। किसकी तरह है, हमारे रिपोर्ट कार्ड की तरह है, जो कि परफॉर्मेंस बताता है अलग अलग कंट्रीज की, अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी की। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क को एनालाइज करा जाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करा जाता है, ग्रोथ को प्रमोट करा जाता है, डेटा देके उनको सजेशंस दी जाती है अलग अलग कंट्रीज को कि आप अपनी इकोनॉमी को ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं, या क्या किस किस तरह से कौन कौन से मेजर्स जो है वो लिए जा सकते हैं ताकि आपकी इकोनॉमी में क्या हो, इंप्रूवमेंट देखने को मिले। नाउ दिस इज अ गुड न्यूज, दिस इज अ गुड न्यूज जिसपे बेटर डेटा जो है दैट इज स्पेसिफिकली गिवन बाय द इकोनॉमिक आउटलुक, जहां पे क्या बोला गया है कि ग्लोबल रिसेशन में गिरावट देखने को मिली है, हमारी इन्फ्लेशन जो है, जो हमारे ग्लोबल इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में लाया गया, देखा गया है। बिकॉज कुछ सिचुएशंस, अब इसमें वन ऑफ द रीजंस क्या दिया गया है कि जो हमारे पैंडेमिक सिचुएशन थी, जो कि वर्स्ट सिचुएशन थी हमारी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, जिसने बर्थ दिया अलग अलग प्रॉब्लम्स को। फॉर एग्जांपल हमारी चाहे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे पॉवर्टी की प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे उन चीज़ों में रिडक्शन देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे पैंडेमिक जैसे सिचुएशन है, इट हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो यहाँ पे स्टेबल ग्रोथ के बारे में स्पेसिफिकली बोला गया है, और यूएस इकोनॉमी के बारे में बोला गया है कि आने वाले टाइम में जो यूएस इकोनॉमी है उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और अगर मैं डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करूँ, अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूँ, तो यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया में अगर मैं 24 की बात करूं, अगर मैं 24 की बात करूं, तो यहाँ पे 7% ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है, बट इन द फॉलोइंग ईयर द ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू 6.5%। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इस डेटा को मेंशन करा गया है। नेक्स्ट इसमें बात करी गई है हमारे ग्लोबल ग्रोथ की। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3.2% जो है वो ग्लोबल ग्रोथ रेट को बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आपको इस न्यूज़ के बारे में, अगर आपको इस जो हमने अभी इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में बात करी, अगर आपको इस न्यूज़ के बारे में इन डेप्थ और ज़्यादा अगर आपको चीज़ें या फिर अगर आपको और डेटा कवर करना है, तो ये जो है मैंने सेपरेट न्यूज़ में कवर करा है, तो आप वहाँ पे जाके भी इस न्यूज़ को डेटा को ले सकते हो, और द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ पे जाके चीज़ों को देख सकते हो, और जो पर्टिकुलरली मैंने न्यूज़ इन डेप्थ इसका एनालिसिस करा है, आप इस चीज़ को वहाँ पे भी जाके रेफर कर सकते हो। तो ये जो है हमारी न्यूज़ रही है हमारी इकोनॉमी की, जिसमें हमने बहुत सारी न्यूज़ को कवर करा है, और यहाँ पे ज़्यादातर इंडेक्सेस के बारे में हमने बात करी है, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, या फिर अगर मैं बात करूँ हमारे जो ज़्यादा इंडेक्सेस देखने को मिले हैं, चाहे वो पॉवर्टी की बात हो, हंगर की बात हो, तो हमने ये चीज़ें जो है आज की न्यूज़ में कवर करी हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।